हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लक्की यादव क्लासेस चैनल पे। आज हम केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम क्रिस्टल जालक का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज ही अपडेट आई है कि 10th-12th की एग्ज़ाम रद्द हो रहे हैं। 12th वालों के तो वो एग्ज़ाम हो सकते हैं, लेकिन 10th वालों को बिल्कुल पास किया जा रहा है। ठीक है, बिना पेपर दिए। देखो आगे क्या होता है बोर्ड एग्ज़ाम का, लेकिन हम स्टडी फिर भी करेंगे। ठीक है, नॉलेज कहीं न कहीं काम देता ही है। ठीक है, देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, देखते हैं। कल यहाँ पे थोड़ा छूट गया था। सेलुलोज से संयोजी ठोस, बिल्कुल शुरू से ही फिर बता दें। ऐसे ठोस जिसमें एक ठोस किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़ा सा पदार्थ बनाता है। इसी प्रकार के बने ठोस पदार्थ को सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है, कल मैंने बता दिया था, थोड़ा छूट गया था इसमें। यह बहुत अधिक ताप पर पिघलता है। इसे बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है तब यह पिघलता है, जैसे ग्रेफाइट, हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं क्रिस्टल जालक या ब्रीफ जालक या त्रिविमीय या आकाशीय जालक। इन चारों को एक ही कहा जाता है। ठीक है, या क्रिस्टल जालक बोल सकते हैं, ब्रीफ जालक बोल सकते हैं, त्रिविमीय बोल सकते हैं, आकाशीय जालक बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अवयवी कणों की नियमित त्रिविमीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं जालक बिंदु। जालक बिंदु किसे कहते हैं? क्रिस्टल में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। क्रिस्टल में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। जैसे जालक बिंदु होते हैं, जैसे अणु हो सकते हैं, ठीक है, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टल में उपस्थित बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जालक बिंदु जैसे अणु, परमाणु, आयन। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एकक कोशिका। ठीक है, यह इकाई सेल, बात एक ही होती है। एकक कोशिका कह लो या इकाई सेल। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग है। एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग है जिसे तीनों विमाओं में बराबर पर संपूर्ण जालक का निर्माण करता है। एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह भाग सबसे छोटा भाग है जिसे तीन विमाओं में बराबर पर संपूर्ण जालक का निर्माण करता है। एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग है जो तीनों विमाओं में बराबर बांटने पर संपूर्ण जालक का निर्माण करता है। ठीक है, क्रिस्टल जालक। ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं क्रिस्टल जालक एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग है जिसे तीन विमाओं में बांटने पर, ठीक है, ये तीन विमाओं में बांटने पर संपूर्ण जालक का निर्माण करता है। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। एकक कोशिका क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा भाग है जो जिसे तीनों विमाओं में बराबर पर संपूर्ण जालक का निर्माण करता है। एकक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। ठीक है, तो देखते हैं इकाई सेल के प्रकार। इकाई सेल कितने प्रकार की होते हैं? ठीक है, देखते हैं इकाई सेल के प्रकार।
ठीक है। एकक कोष्ठिका या इकाई सेल के प्रकार, ठीक है। आग एकक कोष्ठिका, तो देखते हैं आग एकक कोष्ठिका या साधारण एकक कोष्ठिका, बात तो एक ही होती है, ठीक है दोस्तों। इसे शॉर्ट में बोल देते हैं SCC, ठीक है। अभी आगे बताएंगे, जैसे पूछा जाएगा SCC की संकुलन दक्षता, ठीक है। तो ये साधारण एकक कोष्ठिका या आग एकक कोष्ठिका ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं आग एकक कोष्ठिका बोलते किसे हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं, बस समझते रहो अच्छे से। और जिन लोगों को PDF चाहिए है वह लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसने फर्स्ट पार्ट की वीडियो ना देखी हो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह वीडियो भी ज़रूर देखें। और जिसे सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, कितना सिलेबस है, 12th में कितने चैप्टर हैं, कितने अंक के पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखते हैं ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं साधारण एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका कहलाती है। सरल एकक कोष्ठिका या साधारण एकक कोष्ठिका या आग एकक कोष्ठिका, बात वो एक ही हो जाती है, ठीक है। क्या बोल रहा है फिर एक बार सही से पढ़ लो, देखो फिर चित्र में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं साधारण एकक कोष्ठिका या सरल एकक कोष्ठिका कहलाते हैं। जैसे मैंने ये बना लिया घन, ठीक है। साधारण ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये तो घन हो गया ना, ये घन बना है, तो इसके 8 कोनों पर देख लो, तो इसके 8 कोनों पर एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये है, एक ये, एक ये और एक ये। कितने हो गए? 4 इधर और 4 इधर, 8 हो गए। तो ऐसी संरचना को हम SCC कहते हैं, साधारण एकक कोष्ठिका। तो बोल सकते हैं चित्र को अपने मन में, इनकी थोड़ा सही से देख लें, जो कोई प्रॉब्लम ना हो याद करने में। समझते रहो बस, बहुत है, समझ के याद करो। फिजिक्स केमिस्ट्री को जितना समझ के याद करोगे उतना अच्छा याद होगा और इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, साधारण एकक कोष्ठिका कहलाती है। 8 कोनों पर उपस्थित हैं, ऐसी संरचना को हम साधारण एकक कोष्ठिका कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं केंद्रीय एकक कोष्ठिका। केंद्रीय एकक कोष्ठिका कैसे कहते हैं? ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के किसी न किसी केंद्र पर एक परमाणु अवश्य उपस्थित हो। क्या बोल रहा है? डेफिनेशन के हिसाब से ही हम चित्र बना लेते हैं और चित्र के हिसाब से ही डेफिनेशन बन जाती है, ठीक है। तो देखते हैं ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के किसी न किसी, यानी कि एक परमाणु घन के किसी न किसी केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित हो अवश्य, तो हम कह सकते हैं केंद्रीय एकक कोष्ठिका। यानी कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के किसी न किसी केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित हो। जैसे ये घन बना हुआ है ना, ये घन है और इसके एक केंद्र पे ये परमाणु है, तो हम ऐसी संरचना को केंद्रीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया हो? अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कॉलिंग या SMS पर भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं BCC, काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका, ठीक है दोस्तों। काय केंद्रीय एकक कोष्ठिका जिसे बोलते हैं हम BCC, ठीक है फ्रेंड।
तो देखते हैं बीसीसी की डेफिनेशंस। ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के किसी घन के 8 कोनों के साथ साथ एक परमाणु केंद्र पर भी हो, तो ऐसी संरचना को काय केंद्रीय एक कोष्ठका कहते हैं। समझने का आप प्रयास करें। ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर तो उपस्थित हो ही, और एक परमाणु किसी न किसी केंद्र पर उपस्थित हो, तो ऐसी संरचना को हम काय केंद्रीय एक कोष्ठका कहते हैं। ये अपने मन से ही लगा देना है कि ऐसी संरचना को, तो ऐसी संरचना को बहुत से लोग होते हैं जैसा लिखा है वैसा ही सोचते हैं कि यही पत्थर की लकीर हो गई है तो इसलिए बोल रहा हूँ, अपने इनकी भाषा में सीखने का और लिखने का थोड़ा प्रयास करो अपने अक्षरों में, ठीक है। फिर से एक बार देख लो। ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों के साथ साथ एक परमाणु केंद्र पर हो, तो ऐसी संरचना को काय केंद्रीय एक कोष्ठका कहते हैं। यानी कि अभी घन बताया था उसमें लघु चित्र में दिखा दें सही से। साधारण एक कोष्ठका में इनकी 8 परमाणु ये के होते थे, ठीक है, और उसमें केंद्र पे नहीं होता था, ठीक है। और इसमें काय केंद्रीय में इतना डिफरेंस हो गया कि इसमें एक केंद्र पर और बोल रहा है कि ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों के साथ एक परमाणु केंद्र पर भी उपस्थित हो, तो ऐसी संरचना को काय केंद्रीय एक कोष्ठका कहते हैं, ठीक है। जैसे इसकी अभी डेफिनेशन बताई थी ना इसकी, ठीक है। केंद्रीय एक कोष्ठका ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के किसी न किसी केंद्र पर एक परमाणु उपस्थित हो, ठीक है। अब इसमें अपने मन से इनकी इतना और लिखना है, सॉरी मैंने लिख नहीं पाया था। तो हम ऐसी संरचना को केंद्रीय एक कोष्ठका कहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग डाउट हो रहा होगा कि इसमें लिखा है संरचना, कुछ इसमें लिखा ही नहीं है, उसमें लिखा है, बहुत लोगों को डाउट होने लगता है, तो इसलिए मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो हम ऐसी संरचना को केंद्रीय एक कोष्ठका कहते हैं, ठीक है। काय केंद्रीय बीसीसी का डिस्कशन हो गया, सही से समझ में आ गया होगा। ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते ही हैं और उसके साथ एक परमाणु केंद्र पर भी हो, तो हम ऐसी संरचना को बीसीसी कहते हैं, यानी काय केंद्रीय एक कोष्ठका कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फलक केंद्रीय एक कोष्ठका, ठीक है, एफसीसी, ठीक है। देखते हैं तो फलक केंद्रीय एक कोष्ठका जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में एफसीसी, 3 होती हैं, एसीसी, बीसीसी और एफसीसी, ठीक है। ये 3 होती हैं, ठीक है। अब इनकी संकुलन दक्षता भी आगे पूछी जाएगी। एफसीसी की संकुलन दक्षता निकालो, एसीसी की निकालो, ठीक है। तो देखते हैं फलक केंद्रीय एक कोष्ठका एफसीसी, ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के कोनों के साथ साथ 6 परमाणु फलक पर भी उपस्थित हों। क्या बोल रहा है, फिर से एक बार देख लो। ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के यानी कि ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों ही, और उसके साथ साथ 6 परमाणु फलक पर भी उपस्थित हों, ठीक है। ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों ही, ठीक है, और 6 परमाणु फलक पर भी हों, जैसे 1 2 ये 3 4 5 6, ठीक है, 6 परमाणु भी उपस्थित हैं फलक पर, ठीक है। तो हम ऐसी संरचना को हम फलक केंद्रीय एक कोष्ठका कहते हैं। ऐसी एक कोष्ठका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों के साथ 8 कोनों के साथ साथ 6 परमाणु फलक पर भी उपस्थित हों, ठीक है। तो हम ऐसी संरचना को फलक केंद्रीय एक कोष्ठका कहते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक
अंत्यकेंद्रीय एकक कोशिका। ठीक है, अंत्यकेंद्रीय एकक कोशिका किसे कहते हैं? तो देखते हैं, ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के आठों कोनों के साथ साथ 2 परमाणु उसके आमने सामने के फलकों पर भी उपस्थित हों। क्या बोल रहा है? देखो, ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के जो 8 कोने हैं उन पर तो उपस्थित हो ही, ठीक है, साथ साथ में क्या हो, 2 परमाणु आमने सामने के फलकों पर हों, उपस्थित हों, तो हम ऐसी संरचना को अंत्यकेंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं 8 कोनों पर तो ये उपस्थित हैं ही। अब देखो, ये आमने सामने के फलकों पर और बोल रहा था, तो आमने सामने देखो हैं एक दूसरे के। हम इधर भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, क्योंकि इधर भी आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन या इधर कर लो, सामने इधर या इधर एक ही तरफ हो सकते हैं। ठीक है, फिर देख लो, ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित हों ही और साथ साथ में 2 परमाणु आमने सामने के फलकों पर हों, तो हम ऐसी संरचना को अंत्यकेंद्रीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और पहला पार्ट जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सिलेबस जानना है कि कितना सिलेबस है केमिस्ट्री में, तो उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी लोग अच्छे से स्टडी करें और बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। लॉकडाउन में स्कूल्स वैसे भी नहीं चल रहे हैं, संस्थाएं भी बंद हैं, तो हम ऑनलाइन तो स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।